यदि आपका भी सपना है कि आप प्राथमिक शिक्षक बन सकें तो उसके पहले आपको प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि डीएलएड में आपको प्रवेश लेना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश डीएलएड, जिसको हम बीटीसी के नाम से पहले जानते थे, उसके 2025 से 27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं चयन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह शासनादेश उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी कि SCERT के निदेशक और परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सचिव को इस लेटर को प्रेषित कर दिया गया है ताकि इसी के अनुसार वह आगे की कार्रवाई कर सके। यह पूरी प्रक्रिया प्रयागराज में स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संपादित की जाती है, जिसको हम PNP के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। ये समय सारणी शासनादेश से जारी हुई है, इसी के अनुसार PNP को अब पूरा आगे का कार्य करना है। लगभग इन्हीं तिथियों पर PNP अपना कार्य संपादित करेगी। ये PNP को शासनादेश मिल गया है, ठीक है। तो आपका जो विज्ञापन है इसका पूरा वह 18 नवंबर 2025 को जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो है वह 24 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाएंगे 24 नवंबर को, और रजिस्ट्रेशन जो करना है उसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 रहेगी। उसके बाद आपका जो शुल्क जमा होगा वह 16 दिसंबर तक जमा होगा, शुल्क जमा होगा। उसके बाद 18 दिसंबर तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट बहुत ही आवश्यक होगा। उसके बाद इसका जो चयन होता है वह हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर होता है। तो रैंक का प्रकाशन होगा, जिसको हम स्टेट रैंक बोलते हैं, कैटेगरी वाइज, और सभी प्रकार के रैंक आएंगे 23 दिसंबर 2025। फिर आपका जो रैंक रहेगा उसी के सापेक्ष में आपको संस्थान का विकल्प भरने के लिए व अभिलेखीय जांच और प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए आपको 26 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में पूरी प्रक्रिया करनी होगी, जिसके लिए पृथक रूप से PNP द्वारा आपको अलग से सूचित किया जाएगा। कब? 26 दिसंबर के पहले सूचित कर दिया जाएगा फेज फर्स्ट में कि कितने रैंक से कितने रैंक तक के अभ्यर्थी इस चरण में शामिल होगा। जो आपका रैंक प्रकाशित होगा वह 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा। रैंक का मतलब है आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट। उसके बाद यह प्रक्रिया होने के बाद फिर 19 जनवरी तक आपके संस्थान द्वारा पूरी आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उसके आगे फिर सेकंड फेज का कार्यक्रम चलेगा। फिर उसमें भी वह 23 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में यह प्रक्रिया होगी और 16 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। उसके बाद जो आपका प्रशिक्षण है वह प्रशिक्षण आपका 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगा। यानी कि यही वह तिथि है जिससे आपका माना जाएगा कि आपकी क्लासेज प्रारंभ हो गई। इसके 2 वर्ष बाद कम से कम आपकी पूरे प्रक्रिया समाप्त होगी, यानी कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय जो स्थिति है उससे आपका लगभग 3 साल में यह DLED इस समय कंप्लीट हो रहा है। यानी कि 17 फरवरी से 3 साल जोड़ दीजिएगा तो 17 फरवरी 2029 तक का आपका समय इसमें लगभग लग जा रहा है, इस समय के हिसाब से देखें तो, ठीक है। इसकी क्या पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। एक DLED का ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको पूरी जानकारी वहाँ पर आप छोटी छोटी जानकारी अपने सीनियर भाई बहनों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए DLED प्रशिक्षण के लिए कुछ इसमें से
जो जारी हुआ है उसमें कुछ नियमावली है, जिसको अब डीएलएड कहते हैं। पहले बीटीसी कहा जाता था, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कहा जाता था, अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रशिक्षण के आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसके लिए हमने बता दिया है। जो अंतिम तिथि होगी वही आपकी योग्यता, अर्हता निर्धारित और आयु संबंधित तिथि होगी, वही अंतिम तिथि के अनुसार पूरी गणना की जाएगी। आपको एक आवेदन करना होगा। ठीक है, आपका जो चयन होगा वह कला विज्ञान पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, जो कॉलेज महिला के लिए है वह महिलाओं के लिए उसमें प्रवेश होगा। जो शैक्षिक अर्हता है इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2025 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या प्रयागराज, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट किया है, वह उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। यानी कि आपका हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस आपका इंटर होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होने चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, PH और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वयं अगर हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी इस कैटेगरी से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में अगर 45% अंक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये तीनों जो हाई स्कूल इंटर हैं इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो आप मिनिमम एक प्रकार से मान के चलिए कि आपका अगर हाई स्कूल में 70%, इंटर में भी 70% और ग्रेजुएशन में भी 70% के आसपास में है तो 210 के आसपास में आपकी मेरिट बन जाती है। इसी मेरिट पर आपके रैंक बनाई जाएगी, यानी कि जिसका सबसे अधिक अंक होगा, मान लीजिए किसी का अगर 275 हो गया हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मिलाकर, तो उसको एक रैंक दे दी जाएगी अगर सबसे हाईएस्ट होगा। फिर उसी क्रम में लगते हुए चले जाएंगे तो फिर आपका रैंक प्रकाशित होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। जो आपकी आयु होनी चाहिए वह 1 जुलाई को 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को। इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा 5 वर्ष की छूट मिल सकती है कब, जब आप SC, ST या OBC से आएंगे। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको आपके सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाएगी तो उसमें 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक है, निवास आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कब, प्रवेश के दौरान। तो निवास प्रमाण पत्र जो होगा वह आपकी अंतिम तिथि यानी कि 15 दिसंबर जो अंतिम तिथि है, 15 दिसंबर के पहले पहले आप नया निवास प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लीजिएगा। अगर आप SC, ST या आरक्षित कोटे से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी नया बनवा लीजिएगा, जो कि 15 दिसंबर के पहले पहले बना होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों द्वारा आपका अब अंक SGPA और CGPA में दिया जाता है और आपका प्राप्तांक पूर्णांक नहीं बताया जाता है। तो अपने विश्वविद्यालय से इसको क्लियर कर लीजिएगा कि किस विश्वविद्यालय से हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र फार्मूला अभिलेखी जांच के समय लाना होगा। यानी कि आपका जो SGPA और CGPA होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए आपके विश्वविद्यालय द्वारा कि आपका प्राप्तांक पूर्णांक क्या होगा।
तो अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करके इसका आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा कई और इसमें कुछ नियम दिए गए हैं जिसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको आगे चलकर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर उसके आगे और चीज़ें कुछ बताई जाएंगी जिसमें आपको जो शुल्क है वह जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का 700 रुपये, SC ST 500 रुपये और विकलांग कोटा से 200 रुपये इसके लिए फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करते के दौरान फिलअप करना होगा। ये डाइट हैं, कुछ डाइट ऐसे हैं जो कि आपके किसी अन्य डाइटों के साथ अटैच हैं इस समय वर्तमान समय में, ठीक है। ये सब डाइट बाकी हर ज़िले में लगभग एक डाइट है। इन ज़िलों में डाइट नहीं है, इन ज़िलों के डाइट यहाँ पर चलते हैं। तो ये डाइट हैं जिनकी सूची है, जिसको हम सरकारी कॉलेज कहते हैं। इसकी जो फीस होती है डाइट की वह 10,200 रुपये 1 वर्ष का शुल्क है। बाकी अगर जो प्राइवेट कॉलेजों की हम बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वह फीस 41,000 रुपये प्रति वर्ष के दर से ली जाती है। 1 वर्ष का 41,000 रुपये। इसके अलावा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में कुल कितने प्रतिशत अंक बन रहे हैं, साथ ही साथ आपका किस ज़िले में आप डाइट लेना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वह 24 नवंबर को दोपहर से स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। उसके आगे की प्रक्रिया आपको जब रैंक आपका प्रकाशन हो जाएगा 23 दिसंबर को, फिर आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।